Hi viewers, welcome to our shop. Today we'll be discussing some important question and answers on osmosis and atomic structure. So before I start, हर दिन की तरह मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी को कि अगर आपको आप ये नए चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए ताकि तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे भी एक कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक बटन प्रेस कीजिए इसका। और इसका जो वीडियोस है इस चैप्टर का सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और मेडिटेशन के साथ ही हम लोग शुरुआत करेंगे इस सेशन का डिस्कशन। तो इसके लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं एक पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर जो कि हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये एनर्जी हमारे सारे शरीर को, हमारे दिमाग को बहुत एनर्जी दिला रही है। हमारे दिमाग में जो भी टेंशन वरी है सब मिटा दो और इसकी जगह जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो भी हम नॉलेज गेन कर रहे हैं वो भी चेंज हो रहा है। इसको हम पेपर्स में जहाँ लिखना चाहते हैं जहाँ इसको लिख पा रहे हैं जिसके चलते हमें एप्रिसिएशन भी मिलता है, हमें खुशी होती है, हमें एनर्जी मिल रही है, हमें हैप्पीनेस मिल रही है। इसके लिए हम शुक्रगुजार है उसको उस एनर्जी का जो हमारे हर कदम के साथ हो रहा है। इस परम सोच का तो पहला जो क्वेश्चन है हम लोग जिससे डिस्कस करेंगे वो है लॉस ऑफ वाटर एज ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द हाइड्रोथोड इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, ब्लीडिंग, गटेशन और इवेपोरेशन इज कॉल्ड गटेशन। याद है हाइड्रोथोड किसको बताया थे? लीफ में जो वेन्स रहता है, वेन्स के एंड में, लीफ के एकदम मार्जिन में, वेन्स के एंड में थोड़ा बहुत छोटा छोटा होल्स रहता है तो उसको हम लोग हाइड्रोथोड बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है डिफाइन ऑस्मोसिस। It is the movement of water molecules from the solution with a higher concentration to the water molecules to a solution with a lower concentration water molecule. तो क्या होता है? Through a relative selectively permeable membrane. ये बहुत जरूरी है। ऑस्मोसिस में एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन रहना चाहिए या फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहना चाहिए। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हायर लेवल से लोअर लेवल आए, मतलब कोई भी लिक्विड आ सकता है लेकिन वाटर मॉलिक्यूल से ये ऑस्मोसिस बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं इसको अच्छी तरह से दिखाया जा सकता है। तो वाटर लेवल को एक मीडियम बनाया गया है, वाटर को नॉट वाटर लेवल, वाटर मॉलिक्यूल्स को एक मीडियम बनाया गया है। तो ये लिक्विड में भी हो सकता है, कोई भी लिक्विड में भी हो सकता है, लेकिन वाटर जैसा एकदम प्लेन क्लियर है तो इसको वाटर के साथ वाटर वाटर ही इस डेफिनेशन में लिया गया है। तो क्या कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल। तो जिस सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से वाटर मॉलिक्यूल फ्लो करेगा लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कम है वहां पे फ्लो करेगा थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। और ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है यहाँ से सिर्फ लिक्विड मॉलिक्यूल्स जा सकता है, कोई सॉलिड मॉलिक्यूल्स नहीं। ठीक है।
फिर डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन ऑल मीडियम में होता है, ऑस्मोसिस ओनली लिक्विड मीडियम में होता है। डिफ्यूजन डू नॉट रिक्वायर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, लेकिन ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है। डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर पार्टिकल्स, अदर पार्टिकल्स जो भी है उसके साथ, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है डिफ्यूजन कितना जल्दी होगा, कितना देरी से होगा, या फिर कितना डिफ्यूज करेगा, वो सारा डिपेंड करता है ऑन अदर पार्टिकल्स। ऑस्मोसिस में डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। कितना सॉलिड पार्टिकल्स है सॉल्वेंट में, वही डिसाइड करता है ऑस्मोसिस कैसे होगा। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है, अगर लिक्विड जो है जो कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा हो, उसमें वाटर पार्टिकल्स कम रहता है। तो क्या होता है, वाटर पार्टिकल्स जहाँ पे कम रहता है, वहीं पे जहाँ पे वाटर पार्टिकल्स ज्यादा रहे वहीं से ये कम वाटर पार्टिकल्स में आता है ना। तो सॉल्यूट डिसाइड करता है कहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स कम रहता है, कहाँ ज्यादा। डू दे डज नॉट रिक्वायर वाटर फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। डिफ्यूजन में वाटर की प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें ऑस्मोसिस में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन, वाटर पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन, लिक्विड मतलब उसमें थोड़ा बहुत वाटर पार्टिकल्स रहेगा। हाँ, ऑयल तो हो सकता है, लेकिन ऑयल में ऑस्मोसिस ज्यादा नहीं होता क्योंकि उसमें कोलॉइड फॉर्म में रहता है ना, तो उसमें ऑस्मोसिस ज्यादा नहीं होता। लिक्विड मतलब वो जैसा मतलब पानी का कॉन्सेंट्रेशन उसमें रहेगा, तो उसी से वो फ्लो करता है। लेकिन ऑयल में वो वाटर पार्टिकल्स नहीं रहता है ना, तो वो दूसरे टाइप के वो सेपरेशन होता है, वो इधर से उधर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से वो सेपरेट नहीं हो सकता है। Both the molecules of the solute and the solvent can diffuse. Sorry, both the molecules of the solute and solvent can diffuse. लेकिन इसमें only the solvent molecules can diffuse. ठीक है? Difference between Turger pressure and wall pressure. Turger pressure क्या होता है, जब सेल टर्जिड हो जाता है, वो वॉल के ऊपर एक प्रेशर डालता है, सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर डालता है, वही होता है टर्गर प्रेशर, मतलब आउटवर्ड प्रेशर, सेल से आउटवर्ड जा रहा है, तो दैट इज आउटवर्ड प्रेशर। और वॉल प्रेशर को क्या होता है, वो सेल वॉल क्या करता है, वो अपने को इंटैक्ट रखने के लिए वो अंदर जो भी चीज है सेल के अंदर उसके ऊपर प्रेशर डालता है, तो ये क्या होता है, वॉल प्रेशर, तो इनवर्ड प्रेशर। ठीक है, तो turgor pressure exerted by the contents of the turgid cell on the cell wall, or wall pressure exerted by the cell wall on its contents. Okay? Next, define osmotic pressure. Osmotic pressure क्या है? It is the minimum amount of pressure which is needed to prevent the solvent from flowing through a semi-permeable membrane into a solution. तो ये एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर है जिसको जरूरत है, जिसकी जरूरत है कि प्रिवेंट द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को रोके फ्लो करने से, कहाँ पे, इनटू अ सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। नहीं तो वो क्या होगा, सारा पानी जो सेल के अंदर है वो निकल जाएगा। तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर रहना चाहिए ताकि वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो है सेल के अंदर उसको रोके। Leaflets of touch-me-not plant droops down on touching. लोग देख चुके हैं, बहुत बार देखे हैं कि touch-me-not plant में अगर आप टच करेंगे ना तो वो सिकुड़ जाता है, ड्रूप कर जाता है। क्यों? When touched, this sensitive leaf reacts to stimulus as there is higher pressure at the points. क्या होता है, जैसे ही हम लोग उसको टच करते हैं तो उसका जो लीफ में सेंसिटिव, लीफ बहुत सेंसिटिव होता है, तो उसमें स्टिमुलस आ जाता है क्योंकि लीफ के पॉइंट्स में हायर प्रेशर रहता है। ठीक है, जिस जहां पे हम लोग टच कर रहे हैं उसमें हाई प्रेशर हो जाता है और वो लीफ स्टिमुलस से रिएक्ट कर जाता है। ड्यू टू दिस स्टिमुलस द स्टेम रिलीजेस केमिकल्स
that forces out water of the cells of the pulvinus. क्या होता है, इस स्टिमुलस के चलते जो स्टेम है वो केमिकल रिलीज करना शुरू करता है, जिसके चलते क्या होता है, पल्विनस, जिसको लीफ के नीचे वाला पोर्शन जो रहता है वो थोड़ा सा खुला हुआ रहता है, वो वहां क्या, वहां से वाटर निकलना शुरू हो जाता है। वाटर जब निकलना शुरू होता है तो लीफ सिकुड़ जाता है। दिस कॉजेज the pulvinus to bend over the leaflets also fold. तो pulvinus क्या होता है, to bend and the leaflets also fold. तो bend, pulvinus bend हो जाता है। pulvinus क्या होता है ना, वो जो लीफ के पीछे जो पेटियोल रहता है ना, उसको, उसका बेस थोड़ा खुला हुआ है, तो वहां से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो पानी जब निकलता है तो वो पल्विनस बेंड हो जाता है और लीफ फोल्ड हो जाता है। तो इस टर्गर प्रेशर डिफरेंस के कारण between the upper and the lower halves at the base of the petiole, ये सिकुड़ जाता है। समझ में आया? जो पल्विनस है वहां से वाटर रिलीज करना शुरू हो जाता है, जहां कैसे कि वहां से जो हम लोग जैसे टच करते हैं तो लीफ में स्टिमुलस आती है, स्टिमुलस के चलते केमिकल्स रिलीज हो जाता है पल्विनस से, और स्टेम से रिलीज होते ही पल्विनस से वाटर निकलना शुरू हो जाता है। तो वो पल्विनस क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है और लीफ भी फोल्ड होने लगता है। क्यों? क्योंकि टर्गर प्रेशर नहीं रहती है, पानी निकल जाता है तो क्या हो जाता है, टर्जिडिटी कम हो जाती है, और कम जब होते हैं तो अपर एंड लोअर हाफ्स में, पेटियोल के अपर एंड लोअर हाफ्स में क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है, प्रेशर डिफरेंस हो जाता है, और क्या होता है, इसके चलते वो लीफ सिकुड़ जाता है। क्लियर हो गया? इसके बाद आता है टर्गर प्रेशर। क्या होता है? It is the outward pressure exerted on the cell wall by the fluid contents of the cell under fully turgid condition. पूरा टर्जिड कंडीशन में, पूरा एकदम टाइट कंडीशन में, सेल्स जहां जब टाइट रहता है उसी समय सेल्स का कंटेंट्स जो सेल वॉल के ऊपर प्रेशर डाल रहा है वही होता है टर्गर प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिफाइन प्लाज्मोलाइसिस। It is the shrinkage of the cell membrane and the cytoplasmic content of the cell from the cell wall when the cell is placed in the hypertonic solution. अगर सेल को कोई हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाला जाए, क्या हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें वाटर कंसेंट्रेशन कम है, सल्यूट का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है, उसमें अगर सेल को डुबोया जाए, कुछ देर के लिए रखा जाए, तो क्या होता है, सेल के अंदर से पानी निकलना शुरू हो जाती है, और जो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से बीच की तरफ आ जाती है, उसको, वो श्रिंकेज को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस करते हैं, कंडीशन को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस करते हैं। द इनवर्ड मूवमेंट of water molecules from outside to the cell through a semi-permeable membrane is known as what? Endosmosis, exosmosis, plasmolysis or condition. Inward movement of water molecules. कहाँ से? From outside the cell through a semi-permeable membrane. So osmosis must, so inward movement जैसे endosmosis. ठीक, मतलब अंदर आ रहा है पानी, सेल के अंदर पानी आ रहा है। The movement of molecules against concentration gradient is called what? Diffusion, active transport, osmosis और passive transport. मतलब concentration gradient क्या होता है? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है, यही होता है ना, जहां पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है वहां से, आई मीन वाटर मॉलिक्यूल्स जहां पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, वाटर मॉलिक्यूल्स जहां ज्यादा है वहीं से फ्लो करेगा, जहां पे वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम है वहां तक, वहां पे जाएगा। लेकिन एक्टिव ट्रांसफर क्या होता है, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से उल्टा जाता है, मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ऑस्मोसिस के उल्टा है जैसा। Exudation of the sap from the injured parts of the plant is called bleeding,
गटेशन, ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन। मतलब जो सेल सैप है, अगर कहीं पे भी प्लांट का कट हो जाए, कोई इंजरी आ जाता है, तो वहां से हम लोग देखते हैं मिल्की एक लिक्विड टाइप का निकलता है, तो वो होता है एक्सुडेशन, और वो उसको हम लोग ब्लीडिंग कहते हैं। जैसे हम लोग में कट हो जाता है तो क्या निकलता है, ब्लड निकलता है ना, तो वहां पे वो सैप निकलता है प्लांट। द प्रोसेस बाय विच रूट हेयर्स एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, कैसे एब्सॉर्ब करता है, ऑस्मोसिस से। ठीक है, नेक्स्ट, द फॉलोइंग डायग्राम शोज एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप to demonstrate a physiological process going on in the plant. Observe and the following questions. तो क्या दिखाया गया है यहाँ पे, एक प्लांट, दो पॉटेड प्लांट है, एक में फ्लोएम निकाला गया है लेकिन जाइलम इंटैक्ट है, और दूसरे में जाइलम रिमूव किया गया है, फ्लोएम इंटैक्ट है। तो एक में दिखा रहा है प्लांट तो ठीक है, मतलब लीव्स ठीक है, लेकिन दिखा रहा है कि स्टेम जहां से फ्लोएम को निकाला गया है वहां फूल गया है। और सेकेंड पॉटेड प्लांट में दिखाया गया है कि जहां पे जाइलम निकाला गया है उसमें दिखाया जाता है कि लीव्स मुरझा गया। इसके बाद आता है क्वेश्चंस में, व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट पॉपुलरली नोन एज, इट्स नोन एज रिंगिंग और गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, which physiological process has been, रिंग टाइप के काटा जाता है ना, तो इसीलिए रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। तो which psychological, sorry, physiological process, which physiological process has been shown to occur in the above setup? क्या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ascent of water and translocation of food in the plant। कहा कैसे ascent of water हो रहा है, किस किस ऑर्गन्स के थ्रू, और ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड भी कैसे हो रहा है, किस ऑर्गन्स के थ्रू हो रहा है, ये हमें दर्शाया गया है। नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम से अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड नेचुरल, सॉरी, मिनरल सॉल्ट होता है, क्योंकि दिखाया गया है ना कि अगर यहाँ पे जाइलम है इसीलिए लीफ क्या होता है, खुला हुआ है, लेकिन इसमें जाइलम नहीं है बोल के पानी ऊपर नहीं जा रहा है तो लीव्स ड्रूप कर गया है। ठीक है, ने ओके, given below is a diagram of an experiment, to study the diagram and answer the following questions। तो क्या दिखाया गया है इसमें, एक यूट्यूब दिखाया गया है जिसपे दो आर्म्स है ए और बी, और जिसको एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया गया है। दोनों आर्म्स में लिक्विड डाला गया है, एक में 10% सुक्रोज सोल्यूशन है, एक में 5% सुक्रोज सोल्यूशन। तो 5% सुक्रोज सोल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है और 10% सुक्रोज सोल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल्स कम है। तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे फ्लो करेगा, बी से ए, क्योंकि 5% सुक्रोज सोल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बी से ए की तरफ जाएगा, क्योंकि ए में वाटर मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेशन कम है। So what phenomena is intended to be shown by this experiment? It is osmosis. Which limb of the eight YouTube, A or B, contains more concentrated super solution? A means because 10% super solution है इसमें. Why is the membrane separating the two solution labeled as semi-permeable membrane? क्योंकि it is permitting only water molecules to pass, not the sucrose one. सुक्रोज मॉलिक्यूल्स इधर से उधर पास नहीं हो रहा है, वहां सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स पास है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही ऐसा कर सकता है जहां लिक्विड मॉलिक्यूल्स को जो पास कर सकता है ओनली। इन द फिगर इट इज शोन that the jar is packed with dry kidney beans. If we add a small amount of water to it and put the lid firmly, then after 5 to 6 hours, the jar bursts open with a force. This force is called what? तो इसमें दिखाया गया है एक डब्बा में हम लोग बहुत सारा बीन्स, ड्राइड किडनी बीन्स रखते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसको टाइट करके बंद किया जाता है तो ऐसा रहता है, लेकिन उसमें अगर कुछ पानी छिड़का जाए और उसको रख दिया जाए 5 to 6 आवर्स के बाद, हम लोग देखेंगे क्या, वो खुद ही वो ढक्कन खुल जाएगा और वो ज्यादा जितना सारा बीन्स है ना वो कुछ निकल आएगा बाहर। क्यों, किस फोर्स की वजह से हो रहा है, ये हो रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर की। क्यों, अगर जैसे पानी छिड़का गया ना तो क्या होते उस ड्राइड बीन्स में
पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। पानी एब्जॉर्ब करने से वो टर्जिड हो गया, फूल गया। तो टर्जिड हो गया जब, तब क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, साइज में बढ़ जाता है, टाइट हो जाता है ना, तो साइज में बढ़ जाता है। साइज में बढ़ जाने से कंटेंट, आई मीन स्पेस ज्यादा लेता है वो, जितना ड्राई कंडीशन में स्पेस कम लेता है। तो लेकिन इसमें क्या होता है, जब फुल जाता है तो स्पेस ज्यादा लेता है, जब फुल जाता है स्पेस ज्यादा लेता है, तो क्या होगा, उसको ओपन कर देगा, लिड को ओपन कर देगा। The diagram below represents a layer of epidermal cells showing a fully grown root hair. Study the diagram and answer the following question. देखिए डायग्राम कैसा है, 4 पॉइंट्स है, A, B, C एंड D। तो क्या क्या है, हमको लेबल करना है ABCD को। A दिखाया गया है, देखिए सेल वॉल है। B है क्या, साइटोप्लाज्म। C है क्या, सेल मेम्ब्रेन। और D है क्या, ठीक है। नेक्स्ट आता है, द रूट हेयर सेल इज इन द टर्जिड स्टेट, एकदम टाइट है वो रूट हेयर। नेम द प्रोसेस दैट कॉल्स द स्टेट, दिस इज कॉल्ड बाय एंड ऑस्मोसिस, क्योंकि पानी अंदर गया है रूट हेयर के अंदर, ग्राउंड से, सॉइल से वाटर एब्सॉर्ब किया ऑस्मोसिस के थ्रू, एंड ऑस्मोसिस के थ्रू, और वो सेल टर्जिड हो गया है। तो इसके लिए वो टर्जिड स्टेट में है क्योंकि वहां पे एंड ऑस्मोसिस हुआ है। फिर डिफरेंस हम लोग बताएंगे, एक डिफरेंस सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का। क्या एक डिफरेंस है, इट इज, सेल वॉल क्या है, एक फ्रीली परमेएबल मेम्ब्रेन है, जो कि फ्रीली परमेएबल है वो वॉल, जो बोथ सॉल्ट एंड वाटर को फ्लो करता है थ्रू इट। और सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेएबल है, मेम्ब्रेन है जो अलाउ करता है ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू एंड रेस्ट्रिक्टिंग द सॉल्ट। तो सॉल्यूट को रेस्ट्रिक्ट करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को पास करता है। नेक्स्ट, द फिगर गिवन बिलो शोज द एपिडर्मल सेल्स ऑफ एन ऑनियन बल्ब। प्याज की जो बल्ब होता है तो उसको दर्शाया गया है। दिस सेल was then transferred to a drop of pseudo solution, drop of pseudo solution में सेल को ट्रांसफर करके किया गया। तो हम लोग क्या देखते हैं, what scientific term is used for the changes as shown above। क्या दिखाया गया इसमें से, देखिए ये सेल वॉल है साइड में, लेकिन यहाँ पे पूरा खाली दिखा रहा है, मतलब क्या हो गया, सेल का कंटेंट जो है वो, प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है वो एकदम बीच में आ गया है। वैक्यूल्स ऑलमोस्ट दिखाई ही नहीं दे रहा है, प्लांट सेल है लेकिन वैक्यूल्स नहीं दिखाई दे रहा, ऑलमोस्ट नहीं दिखाई दे रहा, पूरा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट एकदम बीच में आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको, इस टर्म को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक टर्म है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द श्रिंकेज ऑफ द प्रोटोप्लाज्म अवे फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू वाटर लॉस व्हेन प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करने से वाटर लॉस हो जाता है, फिर सेल से वाटर निकल जाता है, और इसके चलते क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म एकदम श्रिंक करके बीच में आ जाता है। What should be done to restore the cell back to its original condition? क्या किया जा सकता है सेल अपने कंडीशन, ओरिजिनल कंडीशन में बैक करे, तो इसके चलते क्या किया जाए, उसको हम लोग प्योर वाटर में डाल सकते हैं, या नहीं तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल सकते हैं, जहाँ पे वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर अंदर जाएगा और सेल को फिर से ओरिजिनल स्टेट पे ले आएगा। और इसको क्या कहते हैं, डी प्लाज्मोलाइसिस, साइंटिफिक टर्म है डी प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। तो ये चैप्टर अभी खत्म हो गया। आप इसके जो भी वीडियोस है एक बार रिवीजन लगाइए। अगर आपको कोई भी डाउट हो रही है इस चैप्टर से, प्लीज आप अपने ईमेल बॉक्स में kasturi74@gmail.com में लिख सकते हैं, यानी तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक बटन प्रेस कीजिए, और अगर आप ये चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी रिंग कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ गुड डे।